हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शॉप एप्लीकेशन। लेटेस्ट स्टार्ट्स एएमयू के अंदर जो है पीएचडी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है सेशन 2024-25 के लिए। लेकिन स्पेशल एडमिशन ड्राइव है ये, क्योंकि एकेडमिक ईयर 2024-25 अंडर विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम वालों के लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी फेज सेकंड इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशंस आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट्स। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट यानी विश्वेश्वरैया, इन्हीं के नाम से इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। तो जो स्पेशलाइजेशन है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें आपकी दो वैकेंसीज़ हैं। और इसी तरह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एक है, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस में एक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये आपकी एक पोस्ट है। तो टोटल आपकी जो पोस्ट हो गई वो आपकी 5 पोस्ट हो गई, वो फुल टाइम वाली। ओके, तो फुल टाइम कोर्स में आपकी 5 हो गई, और पार्ट टाइम में 2 सीट्स रहेंगी। अब वो उसमें वो उनके मार्क्स के क्वालिफाइंग के बेस पर रहेगा। पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स या पीएचडी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, या पीएचडी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, 2 पोस्ट हैं आपकी, पार्ट टाइम है। अंडर टू अंडर C2S program, seats will be allocated based on the eligibility on the of the two qualifying candidates. Okay. एप्लीकेशन अगर फॉर्म की हम डिटेल बात करें तो विदाउट लेट फ़ी जो है आप 11 अगस्त तक भर सकते हो अपना फॉर्म, और विद लेट फ़ी जो है वो 18 अगस्त यानी 300 रुपये एज ए फ़ाइन रहेगा। और प्रोसेसिंग चार्जेस जो है आपको 950 रुपये सॉरी। और आपको ये फॉर्म जो है ऑनलाइन ही फिल करना होगा। करेक्शन विंडो की अगर हम बात करें तो वो 19 से 20 अगस्त तक आप करेक्शन विंडो ओपन होगी आपके लिए, लेकिन फॉर्म सही से फिल करिएगा, करेक्शन विंडो की आपको ज़रूरत नहीं होगी। इट मे बी नोटेड दैट द एस्पिरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल या सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाया ऑनलाइन ही। और क्या आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड ही जमा करना है, सिर्फ ऑनलाइन। ओके, ऑन द वेबसाइट आपकी ये दी हुई है। कैंडिडेट्स शुड सर्टन देयर एलिजिबिलिटी है, उससे पहले अपनी एलिजिबिलिटी आप चेक कर लें, और मैंडेटरी है रिटन टेस्ट, उसके बाद प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू। ओके, अगर हम ब्रीफ नॉलेज लें अगर विश्वेश्वरैया पीएचडी की, तो विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम जो है फॉर वो इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी वाज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो स्टार्ट हुई थी वो 2014 से स्टार्ट हुई थी। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इन्हेंस द नंबर ऑफ़ द पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में जो है पीएचडी को इंक्रीज़ करना था, इन्हेंस करना था। और आईटी सेक्टर्स में आईटी आईटी इन्हेंस सर्विसेज ITES सेक्टर्स इन द कंट्री। ओके, ये इसका मकसद गिव इंटरेस्ट द HRD एंड क्रिएट एन इनोवेटिव इकोसिस्टम एंड इन्हेंस इंडिया competitiveness in these knowledge initiative sectors। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास यानी आपको फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, 65 मार्क्स, कुछ जगह 60 मार्क्स है, इसे और क्लिफाई देख लीजिएगा। ओके, और 5% जो है वो कम जो है SC ST और PWD के लिए हैं, अदर कैंडिडेट्स के लिए हैं। डिग्री बोर्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये आपका PG में रहेगा। और BEME वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फ़ेलोशिप की अगर हम बात करें तो फ़ेलोशिप इसमें बहुत दी जाती है। देखिए, क्योंकि 25% जो है नॉर्मल जो PhD करती हैं उन 25% उनसे ज़्यादा दी जाती है, 25%। ओके, तो फुल टाइम PhD कैंडिडेट्स को अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, वो 38,750 पर मंथ रुपीज़ मिलेंगे, वो 2 साल तक, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में जैसे ही आओगे, थर्ड और फिफ्थ ईयर से लेके आपको 43,750 रुपीज़ मिलेंगे। पार्ट टाइम की अगर बात करें तो वन टाइम इंसेंटिव मिलेगा आपको, जो आपका 2.5 लाख का इंसेंटिव होगा ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द PhD। यंग फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप है तो उसे 20,000 पर मंथ इन एडिशन टू द रेगुलर इनकम। यानी जो रिसर्च यंग फैकल्टी कोई टीचर है और वो विश्वेश्वरैया में अगर PhD कर रहा है, सही है, तो जो उसकी रेगुलर जो
सैलरी रहेगी पॉपुलर 20 पर 1000, ये एडिशन मिलेगा उसे। एडिशनल बेनिफिट की अगर हम बात करें तो रिसर्च कंटिजेंसी ग्रांट सपोर्ट जो है 1,20,000 पर ईयर फॉर सपोर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी कैंडिडेट्स मिलेगा। वन टाइम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट, जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट के लिए आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे फुल पीएचडी प्रोग्राम के लिए। वन टाइम सपोर्ट फॉर विजिट टू लैब एब्रोड अगर जाना चाह रहे हो तब आपको एक टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा एब्रोड की लैब पे काम करने के लिए। रीइंबर्समेंट ऑफ रेंट एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ नॉर्म्स, आपको रेंट भी मिलेगा एज़ पर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप का ड्यूरेशन कितना टाइम होगा वो आपका 5 साल तक आपको दिया जाएगा। सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड अप टू 5 years या द पीएचडी ड्यूरेशन वेरीज लेस। एडमिशन प्रोसेस क्या है, पहले टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये चीज़ें थी। तो विश्वेश्वरैया इन्हीं के नाम से असल में इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। तो इसमें आईटी सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम इम्प्लीमेंट कर दी गई है। तो ये तो एएमयू का था, सारी यूनिवर्सिटियों में और आईटी सेक्टर्स में, आईटी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें सब में कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर्स इन द कंट्री। ओके, तो काफ़ी असल में इसमें सब इन्हें प्रमोट करने के लिए और आकर्षित करने के लिए कैंडिडेट्स को पीएचडी जो कि विश्वेश्वरैया में करें, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा अमाउंट फेलोशिप रखा गया है इसमें, तो आप देख ही सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।